अरे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करना चाहेंगे बेरोजगारी भत्ता योजना के उन पुराने दिन और आज के दिनों में कितना परिवर्तन आ चुका है। यानी वो पहले के दिन जब बेरोजगारी भत्ता लेने वाले युवाओं को कभी इस बात तक का एहसास नहीं होता था कि हमें कभी रोजगार कार्यालय जाने की आवश्यकता भी पड़ेगी, लेकिन आज का जो बेरोजगारी भत्ता युवा लेने वाला युवा है वो इतना इस योजना से प्रताड़ित हो चुका है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण है इसमें इंटर्नशिप योजना का लागू करना और प्रति महीने अटेंडेंस जैसी एक महामारी, जिसे अपन बोल सकते हैं, जो युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी सिरदर्द साबित हो रही है। क्योंकि यदि मान लो आप उस इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र में छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है, और पढ़ने वाले युवाओं के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे काम करना बिल्कुल भी असंभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आप एक बात बताना, जिसकी उम्र पढ़ने की हो और वो अपने इतना इस बेशकीमती समय को इस प्रकार यदि वो जायज़ कर देता है तो एक प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी। देखो दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी योजना का विरोध करना नहीं है, बस हम यही चाहते हैं कि इस योजना को आप इतना बेहतरीन तरीके से लागू करिए कि प्रदेश का प्रत्येक युवा इस योजना से खुश हो जाए। देखो, प्रदेश का जब तक युवा खुश नहीं होगा, मेरा ये मानना है उस योजना का लागू करना भी उचित नहीं होगा। क्योंकि भाई एक बात बताओ, जब आप पैसे भी दे रहे हो और उस पैसे से प्रदेश का युवा खुश भी नहीं हो रहा है तो फिर इस योजना का फ़ायदा नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको उसमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा, ताकि आपको भी उसका फ़ायदा हो और प्रदेश के युवाओं को भी उसका सही समय पर फ़ायदा हो। दोस्तों, आपने देखा होगा जब सरकार ने 3,3500 रुपये की जब इस राशि की घोषणा की थी तो प्रदेश के लाखों युवाओं के चेहरे पर बहुत ही बड़ी खुशी की एक लहर दौड़ गई थी, और प्रत्येक घर का युवा हिसाब लगाने लग गया था कि भाई हमें महीने के 3,3500 मिलेंगे तो हमें साल के 72,084 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, और हम अपने प्रदेश यानी हम अपने गांव को छोड़कर कोटा, सीकर, जयपुर जैसे शहरों में जाकर अपन कोचिंग कराएंगे और अपने सरकारी अफसर बनने का जो भी सपना होगा हम उसे पूरा करेंगे। और मैं मानता हूं, हम सरकार की प्रशंसा भी करते हैं कि लगातार 2-2.5 साल तक सरकार ने घर बैठे बेरोजगारों को भत्ता भी दिया 3,3500, और इस काल में ऐसे लाखों स्टूडेंट थे जिसने इस योजना का सफलतापूर्वक फ़ायदा उठा भी लिया। लेकिन उसके बाद एक ऐसा बड़ा परिवर्तन आता है, घोषणा कर दी जाती है आपको 1,000 रुपये बढ़ाकर यानी 4,045 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ एक बहुत ही बड़ी शर्त भी जोड़ दी जाती है, जिसे कहते हैं इंटर्नशिप योजना। यानी यदि आप इसे करोगे तो आपको ये भत्ता मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब वही हालात हो गई, आगे कुआ पीछे खाई। एक पढ़ने वाला युवा इंटर्नशिप करने के लिए जाए या फिर किसी भी कोचिंग करने के लिए जाए, कोचिंग करने के लिए जाएगा तो इंटर्नशिप नहीं हो पाएगी, इंटर्नशिप करने के लिए जाएगा कोचिंग नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब यही हुआ कि निश्चित तौर पे उसके सामने एक बेरोजगारी का आलम दिखाई देने लगेगा, और उसका कहीं ना कहीं जो भविष्य है वो अंधकार में गिरता हुआ दिखाई देगा। और आज हालात ऐसी हो गई, इस प्रदेश का जो युवा पहले इस साल के लगभग 1,50,000 युवाओं को जो भत्ता मिलता था, आज मुश्किल से एक साल में 20 से 30,000 ऐसे ही युवा होंगे जो इस योजना का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रमुख कारण ये है कि जिन युवाओं को लगता है कि यदि हम इंटर्नशिप करने के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही भयानक हो जाएगा और हम बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज का जो कंपटीशन का युग है वो इतना भयानक हो चुका है कि एक एक सेकंड एक पढ़ने वाले युवाओं की लाइफ को बदल सकता है। तो लोगों ने इंटर्नशिप को छोड़कर अपनी कोचिंगों पे ध्यान देना उचित समझा,
और हम तो सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहेंगे, वो योजना ही क्या जिस योजना से प्रदेश का कोई भी नागरिक खुश नहीं हो, तो उस योजना के नियमों में परिवर्तन आपको इस प्रदेश के नागरिक, इस प्रदेश के किसान के अनुसार कर देना चाहिए, ताकि इस प्रदेश का युवा भी खुश रहे और आप भी खुश रहें और आपकी योजना की भी प्रशंसा हो। तो सरकार यदि नियमों में परिवर्तन करती है तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नहीं तो आने वाले समय में हमें ऐसा लग रहा है कि विपक्ष पार्टियां इसको बहुत ही बड़ा मुद्दा बना के इसका फ़ायदा उठाना ज़रूर चाहेंगी और उससे पहले सरकार इस योजना में परिवर्तन कर दे और जो लाखों युवा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम भी अपने घर बैठे बेरोजगारी भत्ता लें और उनका भी सपना पूरा हो जाए। प्रदेश का युवा ये नहीं कहता हमें आप 4,045 रुपये दीजिए, चाहे हमें आप 2,025 रुपये ही दे दीजिए, लेकिन घर बैठे दीजिए, ताकि एक पढ़ने वाला युवा अपने सपनों को पूरा कर पाए और उनके माँ बाप की जो उम्मीदें हैं और उम्मीदों को भी वो पूरा कर पाएँ।